जयराम दा, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको आपके आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि झारखंड निदेशालय, कृषि निदेशालय में जाइएगा, महंगी महंगी गाड़ियां लगी रहती हैं, 50 लाख की, 1-1 करोड़ की गाड़ियां। कौन किसान जाता है जी 1 करोड़ का गाड़ी में निदेशालय? कौन किसान जाता है? 50 लाख का गाड़ी में निदेशालय? दलाल जाते हैं, ठेकेदार जाते हैं। और वो क्या करते हैं? वो अपने लिए अपने हिसाब की योजना बनाते हैं, अपना कमीशन सेट करते हैं और हमने खाते जैसे पूरा खखरा खखरी बाचा हो उसका हमने मिला। इसका ताजा उदाहरण था कोरोना। कोरोना के बीते हुए अभी साल भर भी नहीं हुए हैं, 2020-2021 के लॉकडाउन में संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन, पूरा वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई गतिविधि नहीं थी, लेकिन एकमात्र वर्ग था समाज का, वो था किसान, जो खटता रहा, करता रहा, मरता रहा और समाज का पेट भरता रहा, वो रुका नहीं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, खेती को लेकर के अपने बच्चे को कभी भी यह मत समझाइए कि खेती जो है वो एक ऐसा व्यवसाय है जो मूर्ख करते हैं। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि हमारे समाज का ये नजरिया बन गया कि खेती वही करेगा जिससे कुछ नहीं हो पाया। आपको पता है कि खेती करने के लिए कम से कम 28 तरीके के स्किल्स चाहिए। आपको कम से कम 28 तरीके की आपके हाथ में हुनर होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए। आपको लगता है यहाँ बहुत सारे लड़के होंगे जो बीटेक किए होंगे, इंजीनियरिंग किए होंगे, उनको बुलाइए और बोलिए कि जरा शिमला मिर्च की खेती करके दिखाओ। नर्सरी करने से लेकर के फसल को तोड़ने तक तुम बिना किताब पढ़े, बिना यूट्यूब देखे, बिना कोई जानकारी लिए खेती करके दिखाओ कि यह कितना मूर्खों का काम है। हर पल, हर कदम साइंस, इकोनॉमिक्स और वैसे तमाम विषयों को हमें समझना होता है खेती करने से पहले। आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम किसानों को अपने नजरिए को बदलना होगा और इसके लिए सबसे पहला जो बदलाव होगा वो होगा कि अगर खेती हमारा व्यापार है, अगर कृषि हमारा व्यापार है, तो जो मापदंड होंगे वो व्यापारिक होंगे। हम सामने वाले को कब तक कोसेंगे? क्यों कोसेंगे? हम क्यों दुहाई देते रहेंगे? क्यों मुआवजा मांगेंगे? क्यों मांगेंगे मुआवजा? क्यों मांगेंगे भीख? अगर ये व्यापार है तो ये हमारी शर्तों पे होगा। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे ऊपर थोप दी जाती है तकनीकें। आज झारखंड में मैं बोल रहा हूं बातें बहुत ही कहने के लिए, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि झारखंड की खेती आज भी कम से कम 100 साल पीछे है। जहां हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, आप वहां के निर्यात का देख लीजिएगा आंकड़ों को मैं आपके सामने रखूंगा, वक्त ज्यादा लगेगा। मैं इतना बोलता हूं वो $मिलियन में यानी खरबों रुपए का निर्यात होता है उन राज्यों से। लेकिन आज हमारे झारखंड में अगर आंकड़ों को पलट के देखिएगा तो ये सरकारी अधिकारी आपको कोई फर्जी आंकड़ा दिखा देगा कि यहां से 10 लाख का और वहां से 20 लाख का हुआ। इनके पास कोई आंकड़ा नहीं, इनके पास फर्जी योजनाएं हैं, जिन फर्जी योजनाओं को फर्जी आंकड़ों में बनाते हैं ये। कभी भी इनके आप चले जाइए निदेशालय में, आपको बड़ी बहुत जयराम दा, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि झारखंड निदेशालय, कृषि निदेशालय में जाइएगा, महंगी महंगी गाड़ियां लगी रहती हैं, 50 लाख की, 1-1 करोड़ की गाड़ियां। कौन किसान जाता है जी 1 करोड़ का गाड़ी में निदेशालय? कौन किसान जाता है? 50 लाख का गाड़ी में निदेशालय? दलाल जाते हैं, ठेकेदार जाते हैं। और वो क्या करते हैं? वो अपने लिए अपने हिसाब की योजना बनाते हैं, अपना कमीशन सेट करते हैं और हमने खाते जैसे पूरा खखरा खखरी बाचा हो उसका हमने मिला। देखिए, व्यापार जब होता है आपको पता होगा बहुत कम लोग हैं, 10-5% होंगे उन्होंने विश्व व्यापार संगठन बना लिया है, 2-4-5% होंगे उन्होंने फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स बना लिया है। लेकिन आज भी हम किसान विखंडित हैं। मैं आप लोगों से बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपको एक मंच पे आना होगा, एक जगह पे आना होगा, अपने लिए व्यापारिक मॉडल बनाने होंगे। हमारे पास तमाम ऐसी चीजें हैं। झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस तरीके से हैं जो हमारे पड़ोसी राज्यों के पास नहीं है। आपको पता होगा जिस टाड़ को हम लोग झारखंड में अभिशाप समझते थे, सब्जी उत्पादन के लिए वो वरदान साबित हो रहा है। इस पे कभी भी वाटर लॉगिंग नहीं होता है, पानी नहीं जमता है। हमारे खेतों में, हमारे झारखंड में नील गाय का प्रकोप बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ श्रम है, जो मैन पावर है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन सही नीतियों के चलते ये नहीं हो पाता। कोई किसान आज, और मांझी के बारे में बात कहूं, एक बड़ा ताज्जुब होता है। और मांझी के कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने जीवटता का परिचय देते हुए आज से 20 साल पहले आधुनिक खेती शुरुआत करी।
क्विंटल से लेकर 10 टन तक बढ़ा दिया, 1000 टन तक बढ़ा दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या होने लगा? उनकी सब्जियां सड़ने लगी खेतों पे। क्यों सड़ने लग गई भाई? क्यों सड़ने लग गई? ऐसा थोड़ी है कि अगर खीरा और मांझी के बाजार में 5 रुपए किलो है तो वो कोलकाता या रांची या जमशेदपुर के मंडी में 7 रुपए किलो है, वो वहां अभी भी 30 रुपए किलो है। इतनी बड़ी खाई क्यों है? कौन खा रहा है 25 रुपए बीज का? दलाल खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो उत्पाद है उसमें हमें एक अलग तरीके से आधारभूत संरचनाओं की जरूरत है। एक किसान अपने खेत को पानी पटा सकता है, अपने खेतों पे वो रखवाली कर सकता है, लेकिन एक किसान अपने खेतों में कोल्ड स्टोरेज खड़ा नहीं कर सकता। एक किसान अपने खेतों के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं कर सकता जहां से वो लेकर के बड़ी बड़ी मंडियों में लेकर के जाए। किसान अपने खेतों में परेशान रहता है। ये सरकार का काम होता है, ये सरकार की नीतियां होनी चाहिए जो हमें ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक स्तर पे किसान और खेती को बढ़ाने का मौका दें। और मांझी में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है जी, एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, एक भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जहां पे यहाँ के किसान अपने उत्पाद को प्रिजर्व कर सकें। आपका टमाटर और आपका खीरा टाइल्स मार्बल नहीं है, भट्ठा का ईंटा नहीं है कि पार के रख दिए। आप टमाटर तोड़ने के बाद आपको एकदम बेचना है और सामने भेड़िया खड़ा होकर देख रहा है कि बेटा कितना हिम्मत दिखाएगा ये। 10 मिनट बाद आप टूट जाते हैं और आपका उत्पाद खरीद के ले जाकर के आपको ब्लैकमेल करता है। लेकिन अगर इसी और मांझी में अगर हाई कैपेसिटी का एक कोल्ड स्टोरेज हो जिसमें 10,000 20,000 टन कैपेसिटी का भंडारण किया जा सके, हम नहीं देंगे सब्जियां कोड़े के भाव में, हम नहीं देंगे। सरकार से हम चाहेंगे कि क्यों नहीं इन चीजों पे आप पैसा खर्चा करते हैं जी? ये क्या करते हैं? ये बीज खरीद के बांटेंगे, ये उपकरण खरीद के बांटेंगे, 5 रुपए का चीज को दिखाएंगे 50,000 में खरीदें। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पे मैं बात करूंगा आने वाले समय पे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज का जो दिवस है, ये दिवस तमाम किसान बंधुओं का दिवस है। सभी को पुनः मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, किसान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बस इतना कहूंगा कि किसान जो है वो अपनी खेती को लेकर के गर्व करे, वो अपने बेटे को समझाए कि बेटा खेती करना है, स्तर बढ़ाना है। समाज का संपूर्ण आधार किसान है। जय जवान, जय किसान, जय